વેલકમ બેક. ડૂબી રહી છે દિલ્હી અને દિલ્હીમાં જાણે કે સ્થપાઈ રહ્યું છે યમુના રાજ. યમુનાની જળ સપાટી સતત વધી રહી છે. છેલ્લા 45 વર્ષનો રેકોર્ડ યમુનાની આ જળ સપાટીએ તોડી નાખ્યો છે. અત્ર તત્ર સર્વત્ર પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. યમુના બજાર વિસ્તાર જળબંબાકાર થઈ ગયો છે. 209 મીટરને યમુનાનું જળસ્તર પાર થઈ ચૂક્યું છે અને આ 24 કલાકની અંદર આટલું જળસ્તર વધ્યું છે. 207.50 મીટર ગઈકાલે જળસ્તર હતું અને 24 કલાકની અંદર 209 મીટર પહોંચી ગયું છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ ગળાડૂબ પાણી ભરાઈ ગયા છે. તમામ રસ્તાઓ અત્યારે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે જે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જાય છે. હાથીની કુંડમાંથી દર કલાકે પાણી યમુના નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે. 1 થી 2 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે અને તેના કારણે દિલ્હીની અંદર આજે ટીવી સ્ક્રીન પર તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો એ હાલત જોવા મળી રહી છે. પોલીસ દ્વારા પણ લોકોને સતર્ક કરવામાં આવી રહ્યા છે. વધુ માહિતી સાથે યમુના બજારથી લાઈવ જોડાયા છે સંવાદદાતા અજય યાદવ. અજય, દિલ્હી ડૂબી રહ્યું છે, યમુના રાજ દિલ્હીની અંદર સ્થપાઈ રહ્યું છે. રાહત બચાવની કામગીરી પણ ચાલી રહી હશે, સ્થળાંતરની કામગીરી પણ થઈ હશે. શું પરિસ્થિતિ છે ત્યાં લોકોની? देखिए, परिस्थिति काफ़ी ख़राब है और इसका एक नज़ारा मैं जमुना बाजार का दिखाना चाहूँगा कि अभी जब सुबह हम लोग 9:30 बजे के करीब यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, तब यहाँ पर पानी करीब 1 से सवा फीट के करीब था और जो बैरिकेड आप देख रहे हैं ये आवाजाही तब चल रही थी और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बैरिकेड लगा करके आवाजाही रोकी गई थी। लेकिन अब ये बैरिकेड जो है 3 से 4 फीट डूब चुका है और लगातार हर घंटे में जो पानी की रफ्तार है और खास करके उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। और सामने जो आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो पहली मंजिल है उसका करीब 3 फीट ही केवल बचा हुआ है, यानी 6 से 7 फीट जो है वो अमूमन पानी में डूब चुका है। और इसी कॉलोनी के भीतर एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है जो कि काफी गहरा इलाका है और कहा जा रहा है कि वहां पे करीब 11 से 12 फीट पानी भर चुका है। और 1978 में जब इस पूरे इलाके में फ्लड आया हुआ था तब 1 से सवा फीट के करीब पानी आया था, लेकिन यहाँ पर 10 से 11 फीट के करीब इन कॉलोनियों में पानी भर चुका है, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इसी तरह से आगे के इलाके की बात करूं तो मेरा कैमरामैन अभी जिधर दिखा रहा है, इधर से अगर आगे जाएंगे तो लाल किला का फ्रंट साइड या चांदनी चौक का इलाका जो है वो पड़ता है यहाँ से 450 से या 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। जबकि इसके दूसरे हिस्से में जहाँ पर आम जो पब्लिक है, आम जो लड़के हैं इस पानी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अगर दूसरे हिस्से में अगर जाएंगे तो उधर के इलाके में लाल किला का पिछला हिस्सा पड़ता है। और कहा जा रहा है कि 1978 में जब बाढ़ आई थी तो लाल किले के पिछले हिस्से में बहुत 6 इंच से 7 इंच ही केवल पानी देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो इस पूरे जो ये सामने ऊपर आपको हाईवे दिखाई दे रहा है, ये हाईवे वहीं पर लाल किले के पिछले साइड से जाता है और वहां पे करीब 6 से 7 फीट पानी भर चुका है और पूरी आवाजाही रोकी जा चुकी है। यहां तक कि इस पूरे इलाके में जो आसपास की नदियों के किनारे रहने वाले जो गौशाला थे या आम पशुपालक थे, उनके पशु भी 24 से 36 घंटे से लगातार पानी में डूबे हुए थे। लेकिन एक एक करके प्रशासन के द्वारा तो नहीं, लेकिन आम पशुपालकों के द्वारा इन पशुओं को निकाला गया है और अभी भी पशुओं को निकालने का काम चल रहा है। और कहा जा रहा है कि करीब 200 से 225 के करीब पशुओं को निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ पशुओं की हालत लगातार पानी में रहने की वजह से इतनी खराब हो चुकी है कि वे निकलने की भी स्थिति में नहीं है या तैरने की भी स्थिति नहीं है। डंडे लगा करके जो पशुपालक हैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये जो सामने अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से नोएडा या दिल्ली के दूसरे हिस्सों को जोड़ता है। ये अंडरपास लगभग डूब चुका है और करीब 3 से 3.5 फीट केवल बचा हुआ है। जबकि उसके ऊपर का जो फ्लाईओवर है आप देख सकते हैं कि कितनी 4 से 5 फीट ऊंचाई केवल दिख रही है, जबकि ये फ्लाईओवर कम से कम 14 से 15 फीट ऊंचा है और आगे का इलाका काफी गहरा है। इसी तरह से जितनी भी आपको कॉलोनियां दिखाई दे रही हैं सब पानी में डूबी हुई हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना पानी देखने को मिला है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, केवल एक जमुना बाजार का ही इलाका नहीं है, बल्कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कभी भी फ्लड नहीं देखा गया था। यहां तक कि पुराना जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर कभी भी फ्लड का पानी नहीं गया था, लेकिन इस बार आईटीओ के पास जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर पानी पहुंच गया है। पुलिस हेडक्वार्टर का मतलब कि इंडिया गेट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसी तरह से डिफेंस कॉलोनी है, मदरपुर खादर का इलाका है और इसी तरह से मोनेस्ट्री जो कि आईएसबीटी बस अड्डे के पास पड़ती है, वो मोनेस्ट्री जिसको कहा जाता है कि कपड़े के बाजार का सबसे बड़ा थोक मार्केट है, वो पूरी तौर पे पानी में डूब चुका है। जिन लोगों ने अपना सामान निकाला शुरुआती चरण में वो निकाल लिए, लेकिन उनके पूरे सामान जो कह सकते हैं पूरा बाजार डूबने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। तो इसी तरह दिल्ली के न सिर्फ निचले इलाके बड़ी
कई सारी जो पॉश कॉलोनियां हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगातार हर घंटे में 6 इंच से 7 इंच लगातार पानी बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अभी ये पानी कुछ घंटों तक और बढ़ेगा क्योंकि हथनीकुंड जो बैराज है वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अभी जहां पर हम हैं यहाँ का पानी काफी ठंडा है और उसका जो करंट है वो काफी तेज है, जबकि ये ऊंचाई का इलाका है और यहाँ पर पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सामने जो आपको दुकानें दिखाई दे रही है वहां पर कुछ लोग सुबह सुबह अपना सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिलहाल वो अब चले गए हैं क्योंकि वो एक तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि अब निकालने से कोई फायदा नहीं। जबकि नीचे की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी पानी में डूब चुकी हैं, उनका माल पूरा का पूरा माल बर्बाद हो चुका है। तो दिल्ली एक तरह से पूरी त्रस्त है। जहां तक शासन प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे कुछ इलाके में एनडीआरएफ की टीमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि करीब 16,000 से करीब 17,000 के लोग करीब पहले ही निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रशासन पहुंच नहीं पाया है और लोग लगातार मैसेजेस के जरिए ये मैसेज दे रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इस बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों के न सिर्फ घर पानी में डूब गए हैं बल्कि खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लोगों से अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। वो लगातार पिछले 12 से 14 घंटे तक भूखे हुए हैं। और लेकिन इस पूरी बाढ़ में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात या कह सकते हैं कि जो अगली समस्या आने वाली है, दिल्ली में पीने के पानी का संकट होने वाला है, क्योंकि 3 ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश हो चुका है कि वो बंद किए जा चुके हैं, वो भी पानी में डूब चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1/3 आबादी को जो ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी पहुंचता है वो पानी अब रुक जाएगा और उस ट्रीटमेंट प्लांट को चालू होने में भी जब बाढ़ उतर जाएगी 3 से 4 दिन लग सकता है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि न सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट को सुखाने में वक्त लगेगा बल्कि जो मशीनें खराब हुई है उसको दुरुस्त करने में भी वक्त लगेगा। इसलिए दिल्ली को अगली जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी के पीने के पानी की समस्या होने वाली है। तो एक तरह से चौतरफा दिल्ली तमाम सारी समस्याओं से जूझ रही है और अधिकतर लोगों से मैं बात कर रहा हूं तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पहले ये व्यवस्था नहीं की गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और जो जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ेंगी उससे पहले लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन लोग निकले नहीं, समस्याएं काफ़ी बड़ी हुई, उनके सामान काफ़ी बर्बाद हुए। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक हास्यास्पद बयान ये आया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने गृह मंत्री से बात की है और ये कहा है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए। जबकि ये हास्यास्पद बात है कि जब भी उस पूरे उत्तर भारत के इलाके में या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है उसका पानी निश्चित तौर पर हथनीकुंड बैराज पर लोड काफ़ी पैदा करेगा। ऐसे में उसको रिलीज करना जरूरी होता है और रिलीज करने की वजह से ये पानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और खास करके ऐसे इलाकों में जहां कभी बाढ़ नहीं देखी गई थी वहां पे पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में एक हास्यास्पद स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन लोग निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल से खासे नाराज हैं क्योंकि लोग ये मान के चल रहे थे कि प्रशासन जिस तरह से कह रहा है समय से पहले निकालेगा, लेकिन बाढ़ जितनी तेजी से आई है उस हिसाब से प्रशासन ने काम नहीं किया और लोग लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक ऊंचे इलाके से रिपोर्टिंग कर रहा हूं जहां पर 1978 की बाढ़ भी अगर आई थी तो कहा जा रहा है कि 6 से 7 इंच ही बाढ़ आई थी और फिर लौट गई थी बहुत जल्दी। लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है काफ़ी लंबे समय तक है और अभी भी टिकी हुई है और कहा जा रहा है कि अभी और ज़्यादा ये पानी बढ़ेगा। अगर और ज़्यादा पानी बढ़ेगा तो दिल्ली के ऐसे इलाके जिन्हें पॉश कहा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ तक पानी कभी नहीं पहुँचेगा, वहाँ टच करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि लाल किला का जो पिछला हिस्सा है वहाँ से 4 से 5 फीट पानी भर गया है, जबकि 1978 की बाढ़ में इतना पानी नहीं देखा गया था। जी अजय, जानकारी के लिए धन्यवाद।